हेलो प्यारे बच्चों, हेलो फ्रेंड्स। तो आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं बच्चों भिन्न का गुना और भाग करना। तो आप देख रहे होंगे बच्चों, हमने यहाँ पे 3 प्रश्नों को लिया है जिसमें कि भिन्न का गुना भी है और नीचे वाले जो प्रश्न है वो भिन्न का भाग है। और यदि आप इन तीनों प्रश्नों को सॉल्व करना सीख जाएंगे तो आई होप कि आपको भिन्न का गुना और भाग में कभी भी दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए बच्चों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कंडीशन कि बच्चों भिन्न का जो गुना होता है वो क्यों कहलाता है, क्योंकि देखो ये 2/9 ये एक भिन्न संख्या है। ये क्या है? भिन्न संख्या है और बीच में गुना का साइन है, इसलिए इसको भिन्न का गुना कहते हैं। दूसरा कंडीशन बच्चों कि जब हम लोग भिन्न का गुना बनाते हैं तो देखो नीचे का टेबल पढ़ना है, ये क्रॉस देखो इस तरह से क्रॉस जाएगा कि 72 जो है ना कितना बार में आता है। और सबसे पहली बात, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि ये जो 72 है नीचे है या ऊपर है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो 72 है वो ऊपर में है और आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एक बाई का साइन देना है यानी कि बटा, और नीचे में कुछ नहीं है तो 1 लिख देना है। इससे और ज़्यादा आसान हो जाता है। अब हमको 9 का टेबल पढ़ना है कि 72 कितना बार में आता है। तो हम लोग सब जानते हैं बच्चों कि 9 का टेबल में 72 8 बार में आता है। तो इस तरह से यहाँ क्रॉस साइन देना है और यहाँ भी क्रॉस साइन देना है और यहाँ पे लिखना है 8। इसका मतलब हो गया कि 9 का पहाड़ा में 72 8 बार में आता है। क्लियर है? अब नीचे जो है 1 का कोई वैल्यू नहीं रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको बराबर का साइन देना है और ऊपर में बच गया है मेरा 2 और फिर से यहाँ बच गया है गुना और बच गया है यहाँ पे 8। और हमने बताया कि नीचे 1 का कोई वैल्यू नहीं रहता है। तो बच्चों अब इसका आंसर कितना हो जाएगा? ये तो एक सिंपल टेबल है कि 2 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा 16। तो बच्चों इस तरह से हमको भिन्न का गुना का पहला प्रश्न बनाना होता है। टेबल पढ़कर उसको सिंपलेस्ट फॉर्म यानी कि काट देना है। चलिए बच्चों हम लोग दूसरे नंबर के प्रश्न को देखेंगे ना। तो यहाँ है 3/5 गुना 2 और जैसा कि हमने बताया है कि नीचे में कुछ नहीं है इसलिए यहाँ पे डाल देना है 1, ठीक है ना। इसका मतलब हो गया बच्चों कि अब ऊपर का संख्या अलग हो गया और नीचे का संख्या अलग हो गया, इससे हमको आसानी होगी। अब हमको टेबल पढ़ना होता है कि भिन्न का गुना में 5 का टेबल पढ़ेंगे कि 2 आता है। तो बिल्कुल हम लोग सब जानते हैं बच्चों 2 तो नहीं आता है। और ऐसे भी 2 का टेबल में 5 आता है, उसमें भी नहीं आता है कि नहीं। तो हम लोग पूरा चेक कर लिए। अब इसको इस तरह से भी चेक करना होता है, लेकिन नीचे हम बताएं कि जब 1 रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए चलिए अब क्या करेंगे कि जब टेबल में नहीं आया कोई संख्या, इस कंडीशन में बच्चों हमको सिर्फ 3 को 2 से टेबल पढ़ देना है कि 3 दूना होता है 6 और बच्चों यहाँ पे लिखना है 6 और एक बाई का साइन देना है और नीचे 5 इकाई 5 यानी कि यहाँ पे 6/5 मेरा डायरेक्ट आंसर आएगा। ऐसा कब होगा? डायरेक्ट ऊपर ऊपर को मल्टीप्लिकेशन कब करना है? जब मेरा बच्चों पहाड़ा में क्रॉस नहीं कटेगा, ठीक है। चलिए हम लोग तीसरे नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यहाँ देखेंगे बच्चों कि 4 का टेबल में 24 आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है। 4 का टेबल में 24 कितना बार में आ रहा है? तो यहाँ पे 4 छक 24, ठीक है। ये हो गया 4 छक 24। अब बच्चों मेरा जो बच गया है वो क्या बच गया है? ऊपर में बच गया 5, बीच में गुना का साइन, फिर बच गया 6 और बटा बच गया है 2, ठीक है। इस कंडीशन में बच्चों अब हमको 2 का टेबल पढ़ना है कि 2 का टेबल में 6 भी आना चाहिए और 2 का टेबल में 5 आना चाहिए, ठीक है। अब जब टेबल पढ़ेंगे तो 6 आता है 5 नहीं आता है, तो जो संख्या 2 का टेबल में आ रहा है उसको काट देना है। यानी कि 2 का टेबल में 6 आ रहा है, कितना बार में आ रहा है वो नंबर यहाँ लिखना है कि 3 बार टेबल पढ़े। कितना बार? 3 बार। और अब मेरा बच गया है 5 गुना 3। क्या बच गया है? 5 गुना 3। तो इस तरह से बच्चों 5 तिया जो है ना मेरा वो 15 आंसर निकल कर आएगा। तो आई होप कि आपने अभी तक जो वीडियो देखा है उसमें भिन्न का गुना बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। तब तो बच्चों
एक स्माइली फेस वाला लाइक्स तो बनता है। और चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जो फ्रेंड्स है ना उसको शेयर करना नहीं भूलना है यदि आप सच्चे दोस्त हैं। चलिए हम लोग अब देखते हैं बच्चों भिन्न के भाग का 3 प्रश्न, है कि नहीं। अब देखो सिंपल कंडीशन है बच्चों कि इतना आप एक बात माइंड में नोट कर लो कि कभी भी भिन्न का भाग नहीं होता है। कंडीशन क्या है, किस तरह से बनाना है वो सीखो। तो सबसे पहले हमने क्या बताया कि यहाँ कुछ नहीं है तो नीचे में क्या डालना है 1। इससे ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा कि 12 मेरा ऊपर में है और 1 मेरा नीचे में है। ये पूरा कंप्लीट कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। अब बच्चों सबसे पहले जो इधर वाला संख्या है 3/4 उसको उसी तरह लिखना है। और जब भिन्न का भाग रहेगा ना तो सीधा सीधा हमको लिखना होता है गुना। और ये है ना इसको कर देना है उल्टा, यानी कि 1 अब चल जाएगा ऊपर और 12 आ जाएगा नीचे। ठीक है, यहाँ तक तो आई होप कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब कभी भी भिन्न का भाग तुमको मिल जाएगा, सीधे उसको भिन्न का गुना बनाना पड़ता है। और ये अभी हमने बनाने के लिए सीखा कि 3 का टेबल में 12 आता है ना तो क्रॉस देखो इस तरह से काटना है। 3 का टेबल में 12 कितना बार में, तो बच्चों यहाँ पे 4 बार में। कितना बार में, 4 बार में। और बच्चों अब यहाँ पे जो ऊपर में बच गया है 1, तो ऊपर में 1 का वैल्यू है, ठीक है, ऊपर में 1 को लिखना पड़ेगा और बटा नीचे में बन गया है 4, ये गुना का साइन और फिर बच गया है 4। क्लियर है, यानी कि जो इसका आंसर आएगा बच्चों वो आएगा 1/16। ठीक है, इस तरह से। तो सिंपल हमको यहाँ पे टेबल पढ़ के काटना होता है, भिन्न का गुना रहे चाहे भिन्न का भाग रहे। चलिए बच्चों यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि क्या ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर पाते हैं। नीचे कुछ नहीं है, यहाँ सीधा सीधा देना है 1, बराबर का साइन देंगे। फिर उसी तरह जो ये संख्या है ना फर्स्ट टाइम में 2/3 उसको उसी तरह उतारना है, लेकिन इधर वाला संख्या उसको 1 को ले जाएंगे ऊपर और 6 को लेते आएंगे नीचे। अब ये गुना का साइन काम करेगा, यानी कि अब ये भिन्न का गुना हमको सॉल्व करना है। 2 का टेबल में 6 कितना बार में आता है, तो बच्चों 2 का टेबल में 6 कितना बार में आता है, 3 बार में। तो यहाँ लिख दिए हैं 2 तिया 6। बच क्या गया है, बच गया है बच्चों 1/3 गुना 3, यानी कि बच्चों यहाँ पे जो आंसर होगा वो हो जाएगा 1/9। क्लियर है, इस तरह से बहुत ही ध्यान से हमको टेबल पढ़ के काटना होता है। नीचे नीचे संख्या को गुना करना है, ऊपर ऊपर संख्या को गुना करना है। चलिए लास्ट वन क्वेश्चन हम देखते हैं कि क्या इसको बहुत आसानी से हम लोग समझ सकते हैं। बिल्कुल, आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग बहुत आसानी से बना लीजिएगा, तो कमेंट जरूर करें। चलिए अब यहाँ पे देखेंगे 9/7। क्लियर है, और ये भाग का साइन है तो ये गुना हो जाएगा और ये चल जाएगा 2 ऊपर में और यहाँ पे 81 नीचे में हो जाएगा। क्लियर है, अब हम साफ देख रहे हैं कि 9 का टेबल में 81 कट जाता है, यानी कि 9 का टेबल में कितना बार में, तो यहाँ लिखना है 9 बार में। कितना बार में, 9 बार में। अब ऊपर में बच क्या गया है, ऊपर में बच गया है 2 और नीचे में बच गया है 7 × 9। क्लियर है, तो इस तरह से बच्चों अब जो मेरा आंसर आएगा यहाँ पे 2/9 7 63, यानी कि ये मेरा करेक्ट आंसर निकल कर आएगा। तो आई होप ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत हेल्पफुल हुआ होगा। फिर मिलते हैं बच्चों एक नेक्स्ट वीडियो में स्माइली फेस के साथ। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय। एंड अभी तक लाइक्स नहीं किए हैं तो एक लाइक्स तो बनता है।